Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज बात होगी शेयर बाजार की। शेयर बाजार के साथ जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं, अमेरिका भी है, रुपया भी है, डॉलर भी है। लेकिन उन बातों पे चलूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि बिजतक ऐप के यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पर 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफ़र। आप डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ एक कूपन कोड आपको यूज़ करना है LT150, जिससे आपको मिलेंगे ढेरों एक्साइटिंग ऑफर्स। और 5 पैसा के जरिए आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और IPOs में कहीं भी निवेश कर सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर के रेट पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और अब बात करते हैं वापस बाजार की। बाजार में ऐसा लगता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन तेज़ी का सिलसिला चला और उसके बाद वो तेज़ी का सिलसिला टूट गया है, बाजार फिर गिर के बंद हुआ है। और अगर आप पूरे महीने का हिसाब जोड़ें, जून के महीने में भारत में शेयर बाजार ने 5% का नुकसान दिखाया है। और बाजार में मायूसी की वजह क्या थी आज? तो वो अमेरिका में GDP का आंकड़ा आने वाला था उस वक्त तक, जब बाजार बंद हुआ है तब तक अमेरिका की GDP का आंकड़ा आया नहीं था। इस आशंका में कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, बाजार में कमज़ोरी थी, और वो आशंका सच साबित हुई है। US GDP में 1.6% का कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़न दर्ज की गई है पहले क्वार्टर में। जो वित्त वर्ष का पहला क्वार्टर है उसमें 1.6%, 1.6% अमेरिकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है। ये सारे जो अनुमान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर थे उनसे ख़राब स्थिति है। अमेरिका में मंदी आ रही है या नहीं आ रही है, इस पे जो डिबेट चल रही थी, वो डिबेट अब एक तरफ जाती दिख रही है, क्योंकि ये मंदी का संकेत है। क्योंकि अगर लगातार 2/3 इस तरह कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन चिंताजनक है क्योंकि पिछली तिमाही में लगभग 6% से ऊपर की तेज़ी वहाँ आई थी, सुधार हुआ था। तो ये 1.6% बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें 1.5% से ऊपर की गिरावट आना चिंताजनक बात है। और दूसरा क्वार्टर भी अच्छा नहीं दिख रहा है। जानकारों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि एक तिमाही की चिंता है और उसके बाद दूर हो जाएगी। अगले क्वार्टर में भी अर्थव्यवस्था मंदी से उबर पाएगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और अगर 2 तिमाही लगातार अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होती है, तो फिर आधिकारिक तौर पर मंदी का ऐलान हो जाता है। यानी अगली तिमाही का नंबर जब आएगा, उस वक्त अगर हालात ये रहे तो फिर अमेरिकी इकोनॉमी मंदी में है, ये बात ऐलानिया तौर पे कह दी जाएगी, और उसके साथ वो सारी आशंकाएं सच होने लगेंगी जो अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी आने के साथ जुड़ी हुई हैं। आज की तारीख में गोल्ड अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है इस आंकड़े को देखने के बाद। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता की स्थिति में लोग सोने की तरफ जाते हैं। करेंसी ऑफ क्राइसिस उसको कहा जाता है, संकट की मुद्रा है। मुसीबत के समय सोना साथ रहे तो काम आता है। ये पुरानी कहावत भारत में भी कही जाती है, अमेरिका में भी कही जाती है। बाकी चीज़ों पे बात हुई है कि इससे भारत को नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। भारत में जो शेयर बाज़ार में 5% का ड्रॉप दिख रहा है, इसमें जो विदेशी निवेशक पैसा निकाल के ले गए हैं बड़ी मात्रा में, उसका बड़ा हाथ है। और वो अमेरिका में मंदी के साथ क्या और निकालेंगे, अभी इसका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ कच्चे तेल में, कमोडिटी में, इनके दामों में जो गिरावट आएगी, उसका लाभ हो सकता है, अगर शर्त यह है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में दम ला रही हो, भारत में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हों कि यहाँ कारोबार, व्यापार, इकोनॉमी, इंडस्ट्री सब तेज़ रफ्तार से चलने को तैयार हो, तो वो इस सस्ते कच्चे माल का लाभ उठा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, डॉलर 79 रुपये को पार कर गया। ये एक अलग चिंता अपने आप में हो सकती थी शेयर बाज़ार में। आज की तारीख में अगर और कुछ नहीं होता तो 79 रुपये का डॉलर अपने आप में एक चिंता हो सकता था, और ये चिंता अभी रहेगी, क्योंकि तमाम चीज़ें जो भारत को इंपोर्ट करनी होती हैं उनके दाम कम होने के बावजूद एक्सचेंज रेट पैरिटी की वजह से भारत को वो दाम महंगा पड़ सकता है।
जहाँ से वो थे वहाँ से डॉलर के दाम में अगर उछाल आ रहा है। और अभी कुछ विद्वानों की सलाह ये है कि अब रिज़र्व बैंक को ज़्यादा वो फिक्र नहीं करनी चाहिए, उसको डॉलर को रुपए को कमज़ोर होने देना चाहिए। इसका अर्थ ही अगर और कमज़ोर होगा तो ख़ास तौर पे जो लोग विदेशी मुद्रा में खर्च कर रहे हैं उनके लिए चिंता की बात है। जो लोग विदेश से कमा रहे हैं आज की तारीख में, जो डॉलर में, पाउंड में, किसी विदेशी मुद्रा में कमा रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी खबर है, खुशखबरी है। जो पारंपरिक रूप से आपने सुना आईटी, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाले लोग, इन सब के लिए अच्छी बात होती है अगर भारत का रुपया कमज़ोर हो। लेकिन जो लोग इंपोर्ट करते हैं, जो यहाँ फाइनल कंजम्पशन की चीज़ें होती हैं, कारें हों, मोबाइल फ़ोन हों, तमाम चीज़ें जो विदेश से जिनमें सामान आ रहा है, उपकरण आ रहे हैं, कल पुर्जे आ रहे हैं, कच्चा माल आ रहा है, उन सब के लिए एक तरह की मुसीबत ये खड़ी करती है। अब ये मुसीबत में कमोडिटी का दाम गिरेगा, सब चीज़ों के दाम दुनिया में ठंडे होंगे, उससे भारत को फ़ायदा होगा या डॉलर महंगा होने का नुकसान होगा, ये हिसाब लगना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल बाज़ार में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस चिंता में करना क्या चाहिए, इसके लिए किसी भरोसेमंद सलाहकार की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।